अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस पाइमेक का आगाज़ हो गया आज यहाँ एक्सपो सेंटर कराची में। मच अवेटेड इवेंट, क्योंकि जिस मुल्क की 1000 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल कोस्टल लाइन हो, उसको कहाँ से कहाँ निकल जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक पाकिस्तान के पास 2 ऑपरेशनल पोर्ट दिखाई देती हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट या पोर्ट कासिम अथॉरिटी। गवादर पोर्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता है, इंशाल्लाह वो भी बहाल होगी, लेकिन पाइमेक की सूरत में अब एक रिवोल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है इस मैरीटाइम सेक्टर में, और इंशाल्लाह तरक्की होती हुई दिखाई देगी उसमें। जहाँ पर मुख्तलिफ एग्जीबिटर्स हमें सारी दुनिया से भी दिखाई दिए, पाकिस्तान से भी दिखाई दिए, वहीं कॉलेज़ के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इस पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है, मदऊ किया गया है। ये कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा होंगे क्योंकि हमारा फ्यूचर यही लोग हैं, कोई और हमारा फ्यूचर दिखाई नहीं देता। जब भी हम ब्लू इकॉनमी की बात करेंगे तो अपने फ्यूचर की जानिब देखेंगे। इस वक्त मैं पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉल पर मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम के तमाम बच्चे पाइमेक के बाद अपने फ्यूचर को कहाँ पर देख रहे हैं, अपने मुल्क के फ्यूचर को कहाँ पर देख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले आप आगे आइएगा। आपका नाम? सीरीन आतिफ हूँ, मैं लेक्चरर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में PNEC नस्ट के अंदर। सीरीना आतिफ साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो पाइमेक का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, क्या फ्यूचर लग रहा है आपको जो हम फ़ायदा नहीं उठा सके 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल कोस्टल लाइन का? अगर मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करूं तो हमारे कॉलेज के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह से कि हम लोग मोस्टली, हमारा जो कॉलेज है नस्ट PNEC पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ नस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो नस्ट के भी हैं और हमारे पास नेवी के भी ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, जो कि जिन्होंने आगे सर्व करना है नेवी के अंदर। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लस हमारे पास नेवल आर्किटेक्चर से के डिसिप्लिन्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारा मेजरली जो फोकस होता है बिकॉज ऑफ द सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ नेवी, हमारा मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स का जो फोकस होता है वो होती ही नेवी और नेवी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हाट आई थिंक कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है पाइमेक के थ्रू, जिसके ऊपर हम यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जिबिट करें और स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी एक कॉन्फिडेंस मिलता है इस लेवल पे आके इन चीज़ों को इतने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ और इतनी अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का। और प्लस ये कि जो यहाँ से उनको एक फ़ीडबैक मिल रही होती है वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है कि वो स्टूडेंट्स फिर आगे फर्दर फ्यूचर में उस चीज़ को रेकमेंड कर सकते हैं फॉर द कमिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक हम एज अ यूनिवर्सिटी टीचर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फोर्सी करती हूँ कि फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, प्लस उनके लिए ये उनके करियर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद रिस्पेक्ट टू आई एम सेइंग पाइमेक के लिए। जी दिखाई देती है। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरान, आपका नाम लिखा हुआ है तो मुझे वैसे ही पता चल जाता है। मेहरान, पाइमेक की सूरत में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 50+ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आए हुए हैं, फिर बिज़नेस टू बिज़नेस और दीगर जो मामला तय होने जा रहे हैं, एज ए स्टूडेंट क्या फ्यूचर देखते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीइंग एन ऑफिसर्स हमारे नेवल पर्सनस के लिए एज़ वेल सिविलियंस पर्सनस के लिए। अगर मैं अपनी एग्जांपल्स दूँ तो यहाँ पे बहुत सी मल्टीनेशनल्स ऑफिसर्स आए हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन किए हैं, उन लोगों ने हमारे चीज़ों के बारे में पूछा, हमने उनकी चीज़ों के बारे में पूछा। तो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम कहाँ लाइक करें और वो लोग कहाँ पर लाइक करें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर किसी को यहाँ पर आके अवेल करना चाहिए। उस्मान, आपके भी तासुरात चाहूँगा पाइमेक के हवाले से। जी, जैसे कि बिल्कुल मेहरान साहब ने बताया है, उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको कंपेयर करके हम अपनी कंट्री से देख सकते हैं कि हम कितना वर्ल्ड नेवी में कहाँ पे लाइक करते हैं। क्योंकि एक जो सिर्फ एक स्टडी काम नहीं आती हर जगह, आपको वर्ल्ड के साथ मिल के रहना पड़ता है ताकि आपकी नेवी दूसरों की नेवी के साथ कम्पीट कर सके और वर्ल्ड में पाकिस्तान नेवी एक अच्छा नंबर बना सके अपना। बिल्कुल। वजी साहब, ये जो आगे इस सेक्टर में तरक्की दिखाई दे रही है मैरीटाइम सेक्टर में, ख़ास तौर पे इस पाइमेक के बाद, तो एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्या लगता है मैंने भी अब कोई ना कोई अपना रोल बड़ा प्ले करना है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि उस्मान साहब ने भी कहा कि जिस तरह के हमारे फ़ॉरेन डेलीगेट्स के साथ बातचीत हो रही है,
तो इससे यही तासुर लग रहा है कि इंशाल्लाह मैरीटाइम जो है, इसका मैरीटाइम सेक्टर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सिविलियंस और नेवल पर्सनल, हम सारे मिल के काम कर रहे हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ सिविलियन से बात करते हैं। आपने कोई चीज़ तैयार की कि जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हाँ मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ इस पाइमेक में तो फ़र्क पड़ेगा? ज़रा मुझे अपना कोई दिखाएंगे कि जो चीज़ आपने तैयार की हो? कि मैं कुछ देख रहा हूँ चीज़ें यहाँ पर जो अगर आप में से किसी ने तैयार की है कोई तो ज़रा। अच्छा जी, प्लीज़ बताइएगा। हमने ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। मुझे दिखाएं यहाँ आगे जी, हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसमें हमने ऑप्टिकल लाइट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। ये हमारे खुद लोकल तैयार करता है। इसके अलावा इससे पहले जापान में काम हुआ है, इटली में इस पे काम हुआ है, और USA में काम हुआ, UK में काम हुआ, जितने मतलब डेवलप कंट्रीज़ हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारा सेल्फ डेवलप प्रोजेक्ट है। इसमें हम ऑप्टिक कम्युनिकेट कर रहे हैं जो बहुत सिक्योर है और सेफ़ है, और इसको हम जैम नहीं कर सकते। बिकॉज इस तरह होता है कि हम कुछ प्रोड्यूस वगैरह होती हैं उसको हम बेचते हैं, लेकिन उसको हमारे जो मतलब एनिमी कंट्री हैं या हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको थ्रू करेंगे ऑप्टिकल लाइट, इसमें हम ऑन द वन हैंड हम लेज़र लाइट यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा ट्रांसमिटिंग एंड है, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास रिसीविंग एंड है, उसमें हम फोटो डायोड एज आ रिसीवर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने जो टेस्ट एंड ट्रायल किए हैं इसको हम बहुत अपने मिलिट्री के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने ये अपनी प्रेस यूनिट बनस्ट में बनाया है। इसमें हम 100 मीटर हम लोगों ने टेस्ट किया अबव द वाटर, और अंडर द वाटर हम लोगों ने इस अपने ट्रांसपेरेंट एंड को वाटर प्रूफ करके बनाया है, और इसको हमने 6 मीटर तक टेस्ट किया है। और हमारे फ्यूचर इसके आगे ये हैं कि इसको हम और ज़्यादा डेवलप करके और इसकी हम टेक्नोलॉजी हम यूज़ किए उसको इम्प्रूव करके हम बाकी भी इसको हम ठीक कर सकते हैं। मेहरान साहब, ये आपने क्या तैयार किया, थोड़ा बताइएगा। सर बेसिकली एक स्पाइडर रोबोट है जो हम मोबाइल को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमने फर्दर जो है मॉडिफिकेशंस करनी है। फर्दर मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी होंगी कि इसमें हमने सेंसर्स लगाने। बेसिकली ये सेंसर लेस है। सेंसर्स क्या काम करेंगे? सेंसर्स जितनी भी आपकी मेटालिक चीज़ें हैं या माइंस वगैरह हो गए उनको ये ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पर अप्रोच कर सकेगा जहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल होगा अप्रोच करना। इसमें जो है हमने 12 मोटर्स लगाई और डिफरेंट हमने प्रोग्रामिंग की है, और इसकी फर्दर चीज़ें ये होंगी कि ये वॉल क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग इजीली कर पाएगा, और कैमरा हम इसमें इंशाल्लाह लगाएंगे, और क्लाउड के साथ थ्रू इंटरनेट हम इसको कनेक्ट करेंगे इन द फ्यूचर। आप ही क्या फ्यूचर मेहरान साहब, इंशाल्लाह ये सिंध मेहरान कहलाती है ना ये धरती, हमारी पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये आपका प्रोजेक्ट है। जी पहले अपना नाम तारुफ तो करें आप। ये जी आपका आप इधर ही आ जाएंगे ताकि हम दोनों बात करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को दिखाई। जी, मेरा नाम जैगमुल इस्लाम है और मैं नेवल आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। रिसेंटली पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2020 में ये डिपार्टमेंट शुरू किया है, और पाकिस्तान में वाहिद और पहला बैच है हमारा जो कि नेवल आर्किटेक्चर कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में अगर देखें तो अगर कोई नेवल आर्किटेक्ट है तो वो बाहर से करके आया है, पाकिस्तान में ये डिपार्टमेंट नहीं था। तो एक्चुअली नेवल आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि वो शिप डिज़ाइन करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, और ऑन बोर्ड जो अगर शिप में कोई मसला आता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोस्टेटिक्स तो वो उसको डील कर लेता है। तो अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त हमारे पास। एक हमारे पास वॉरशिप है। वॉरशिप है, इसको हम कहते हैं कि ये फास्ट अटैक स्टेल्थ है, ये कॉर्वेट है, और इसे ये ऐसी है कि इसमें हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और एक एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इसकी अगर आप शेप, ये सब आपने डिज़ाइन किया है? ये सर, इसकी अगर आप शेप देखें तो ये फ्रंट पे बाव है हमारे पास, जिसे हम रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे पास सारे वेपन्स इसमें हिडन होते हैं। और अगर इनके ऐसा ये बनाई इसलिए जाती है ताकि हम ऑन द सरफेस ऑफ सी हम ऑपरेशन कर सकें और दुश्मन से बच सकें। तो इसके लिए हम पूरी कवर्ड है ये, बिल्कुल कोई आपका वेपन शो नहीं हो रहा है इसके अंदर। इन केस अगर आपने फायरिंग करनी है या कोई भी वेपन यूज़ करना है, यहाँ पर इसके गेट्स होते हैं, वो ओपन होते हैं और वेपन आपको ऊपर शो हो जाता है। इसके लिए आपके पास हमारे पास आता है कि RCS एनालिसिस, रेडार क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, कि आपकी शिप रेडार के अंदर कितनी आ रही है। तो वो एक मिनिमम रेंज होती है हमारे पास, जो नॉर्मल हमारे पास फ्रिगेट्स होती हैं उनकी रेंज लाई करती है अराउंड 1000। और तो हमारे पास जो इस शिप की रेंज लाई कर रही है वो 478 मीटर स्क्वायर है। तो ये एक डिज़ाइन है। इसके अलावा रिसेंटली हमारे पास लास्ट ईयर पाकिस्तान से पहली टीम गई थी। वर्ल्ड फेरी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि हर साल एक कंपटीशन करवाती है शिप डिज़ाइन का।
उनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि फेरी ऐसी शिप टाइप है जो पैसेंजर्स के लिए बनाई जाती है, जो कि स्मॉल रूट या लॉन्ग रूट है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो एक पैसेंजर शिप होती है जिसमें आप अपनी डिपेंड करता है उस टाइप के। एक हमारे पास पैसेंजर शिप नॉर्मल होती है, उसमें इकॉनमी और बिज़नेस क्लास होती है। एक पैसेंजर शिप ऐसी होती है जिसमें आप अपनी कार्स कैरी कर सकते हैं। अपनी कार्स अपने शिप के ऊपर लगा दी और आप जब जहाँ पर आपने उतरना है वहाँ पर कार आपने उतार दी। तो लास्ट ईयर हमने एक ऐसी शिप बनाई थी जिसमें हमने रोपेक्स उसे कहते हैं कि हमने कार्स भी ऑन बोर्ड ली थी और पैसेंजर्स भी हमारे पास ऑन बोर्ड थे। तो उसमें टोटल अराउंड 15 सबमिशंस थी और हमारी उसमें सबमिशन शामिल थी लास्ट ईयर। तो एक फर्स्ट अटैम्प्ट थी, हम पोजीशन हासिल नहीं कर सके। आगे आप पोजीशन सिर्फ आपकी है, जो कुछ आपने काम किया है। नेक्स्ट पोजीशन मियाँ साहब आपकी है। जनाब ज़रा थोड़ा सा बताइएगा हमें, वजी भाई ये क्या कुछ बनाया आपने? जी जी बिल्कुल, ये असल में ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन। सॉरी मैं आप जी जी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है। आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ है और क्या कहते हैं इसका डिज़ाइन जो है एक ख़ास डिज़ाइन है जिसकी वजह से हमारी जो टॉर्क बढ़ जाती है और आपका रेनॉल्ड नंबर कम हो जाता है। तो ये ख़ास हमारा प्रोजेक्ट है जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको ज़्यादा जगह ज़रूरत नहीं है, विंड एनर्जी असल में हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और आप देख सकते हैं सर इसमें क्या कहते हैं एक ये पिलर टाइप मटेरियल पोल लगा हुआ है बीच में। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट था मेन के जो रोड साइड्स पे डिवाइडर्स हैं और पोल हैं उसके ऊपर हम ये अटैच कर दें ताकि आसानी से गाड़ियाँ जा रही होती हैं एक स्पीड के साथ। तो इसकी कटिंग स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो उस स्पीड पे ये चलना शुरू कर जाएगा और विदाउट एनी कॉस्ट हम ये इसको चला सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह आप सब लोग, वजी उस्मान भाई, आप सब लोग सर, आप जैसे टीचर यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर तरक्की होगी। आप इस पाइमेक के बाद जाते जाते एक सवाल आपसे ये कि इस पाइमेक के आगाज़ के बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप, और ब्लू इकॉनमी के सिलसिले में हम कहाँ कुछ जा सकते हैं, जो कुछ ये बना रहे हैं ये कहाँ तक जा सकता है? सर देखिए, सबसे बड़ी पहली बात ये है कि इसमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि डेडिकेशन तो बहुत है हमारे यहाँ। मसला ये है कि हम अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी जो लैक करते हैं हम। अगर ये ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए ना तो वी कैन डू मार्वल्स ओवर हियर। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो इतना हम जो सुनते हैं कि 8 लाख पीपल हैव गॉन, समझे ना, और बड़े ही हुनरमंद लोग जो है बाहर चले गए, क्यों जा रहे? समझे, आप उनको मौका नहीं देते, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। आप ट्रस्ट तो करें, समझे ना। वी हैव गॉट गुड टैलेंट इन आवर कंट्री और सिर्फ ये है कि उनको निखारने की ज़रूरत है। फिर उनको मौके भी मिलने चाहिए। उससे रिसोर्सेज की बात होती है ना सर। रिसोर्सेज आप सही टाइम पे सही जगह पे लगाएंगे तो हर चीज़ हो सकती है। नहीं तो फिर क्यों हमारे काबिल वजी या उस्मान क्यों जाएंगे अगर यहीं पर ही उनको सारी वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी? दे विल नॉट गो, दैट्स द मेन थिंग, समझा। और सिर्फ सर उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसमें देन द मेजर फैक्टर विच कम्स अप थ्रू इज़ दैट कि अभी हमारे पास जो ड्राइविंग फैक्टर जो है ना फॉर एवरीवन, एनीवन, समझा, इट इज़ मनी। इफ़ यू आर नॉट पेइंग गुड मनी, समझा, द पर्सन विल गो अवे। इंजीनियरिंग सेक्टर ले, जितनी महंगाई हो गई है तो सर और करेंगे क्या? फिर उसके बाद जाना पड़ जाता है, करेंगे ये। यहाँ तो महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन पाइमेक की सूरत में इंशाल्लाह ब्लू इकॉनमी हमारे माशी हालात बेहतर करेगी, ये हमारी एक होप दिखाई देती है। मैं यहाँ पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉल से आपसे मुखातिब रहा अपने फ्यूचर के साथ। ये सारे बच्चे जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही हमारा मुस्तकबिल है। इन्होंने मुल्क की बागदौड़ आने वाले वक्त में संभालनी है। तो इनमें एक एनर्जी ज़रूर आई है पाइमेक की सूरत में। अल्लाह करे कि ये जो एक फ़ैसला किया गया है, ये जो एक कोशिशें की गई हैं, ये हमारे मुल्क की तरक्की में बहुत ही ख़ास किरदार अदा करें। नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाह रहे हैं और फिर मुलाकात होती है किसी और एग्ज़िबिटर के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। मिल रहे हैं। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।